यूनुस साहब क्या कहना चाहेंगे आप, जबकि एक जानिब तो ये बात आई है, मैं चाहूँगा इसको, जबकि जैसा आपने अभी जिक्र किया अफ़गानिस्तान के अंदर तो उलमा कराम के पास है और वो सारे जो हैं, पहले तो इस बात पे आई है कि यहाँ जो मंजरनामा जो है तो अफ़गानिस्तान में कैसे फिर वो होगा, इस पर हम आगे इसको लेके चलेंगे। हालांकि वहाँ भी सारे जो है वो उलमा कराम ही हैं, वो जो भी जो इन्होंने निज़ाम का, इसके अंदर हम इसी की बात कर रहे हैं। और हम असल में पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह और जो हुकूमत के दस्तरस में मईशत है और जो दस्तरस में सरमाएदारी के मईशत है वो बहुत कम हिस्सा है, और 80% से ज़्यादा हिस्सा जिसे इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, जो हुकूमत और सरमाएदारी के दस्तरस में नहीं है, वो बहुत बड़ा हिस्सा है। सिर्फ 10 या 15 7-8% लोगों के पास अकाउंट्स होंगे। अब कुछ बढ़ रहे हैं आजकल वो तो बैंकिंग के सिलसिले में लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे बहुत कम लोग आप अपने इर्द गिर्द पूछें आपका कितनों का अकाउंट है और कितने लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके कर्जा लेते हैं। अकाउंट तो शायद अब कुछ शहर में आपको नज़र भी आएंगे, मगर आप ये पूछें आप बैंक से जाके कितने लोग कर्जा लेते हैं तो आपको बहुत ही शाज़ व नादिर कोई अब नज़र आएगा, इल्ला ये कि कुछ आपको गाड़ियों के कंज्यूमर फाइनेंसिंग का बिज़नेस के सिलसिले में बहुत कम है। हमारी मईशत जो चल रही है वो आपस में ही लोगों की सेविंग से चल रही है और बहुत बड़ी मईशत है। और इकॉनमी में जो आपको इस वक्त खुशहाली नज़र आ रही है शहरों के अंदर और गाँव में और देहातों के अंदर, ये इनफॉर्मल जी पाकिस्तान के अंदर बाकी दुनिया के मुकाबले में आपको खुशहाली नज़र आ रही है। लोगों में जो कुछ आपको खुशहाली नज़र आ रही है वो इन्हीं इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से है। गांव देहात के अंदर आपको कोई आदमी ऐसा कंप्लेन करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। वो अपनी कनात जितनी जो उसकी ज़िंदगी बरसों से है उस पर जो है वो उसी पे खुश है। अच्छा, और वो खुश है और वो उसकी अपनी इकॉनमी मौजूद है। हमारी इकॉनमी जो है इनफॉर्मल इकॉनमी है। जो हमारी इकॉनमी है वो हलाल रिस्क पे मबनी इकॉनमी है। उसको हराम सूस से करने के लिए मईशत की डॉक्यूमेंटेशन और इसको फाइनेंशियल मार्केट से करने की हुकूमत की कोशिश हमेशा रहती है कि हमारा जो स्मॉल सेक्टर है और मीडियम जो बिज़नेसमैन है वो किसी सूरत से डॉक्यूमेंटेड हो जाए और उसके डॉक्यूमेंटेड होने के बाद उस पर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाएँ और उसके बाद बिजली की इतने वो चीज़ें लगा दी जाएँ कि वो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ एक बिज़नेसमैन को जो है 10-10, 8-8 किस्म के टैक्सेस और पता नहीं कितने सारे फीसेस और क्या क्या अदा करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन की बात ये हाँ जी हाँ उसकी इकॉनमी नहीं चलती। अगर एक पतारे वाले के ऊपर सारे आप टैक्सेस लगा दें तो पतारे वाले का फिर वो जो है बेचारा वो बेच ही नहीं पाता इस कीमत में वो बेच रहा है। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर है, इसको मुनज़्ज़म करना। ये देखें स्टेट जिस वक्त फ़ेल होती है, स्टेट फेलियर हर जगह फ़ेल होती है, तो जो इन दीनी जमातें होती हैं, जो दूसरी मुखलिसीन की जमातें होती हैं, वो इससे फ़ायदा उठाती हैं कि स्टेट फेल हो रही है तो अब हम इसकी जगह स्टेट्स के पैरेलल यहाँ पे खड़े हो जाएं और लोगों को वो रिलीफ्स देते चले जाएं। जैसे कि मसला ये है कि जैसे कि मईशत के अंदर है, अब हमने जो मॉडल बनाया है, मेरा अपना मॉडल जो है वो माइक्रो फाइनेंस पे हम कहते हैं कि तमवीली मॉडल होना चाहिए। जैसे अब वो तो उसकी तफसील तो मैं फिर आपको किसी बड़ा लंबा इसी में टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तमवीली मॉडल का मतलब ये है कि मदारिस और मसाजिद के अंदर वो तमवीली मॉडल कायम हो और मसाजिद मदारिस उसमें लोगों को बिज़नेस के लिए, छोटे कारोबार के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग तो वैसे भी हमारे माइक्रो फाइनेंसिंग तो सूद से मुंसलिक माइक्रो फाइनेंसिंग, और माइक्रो फाइनेंसिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट माइक्रो फाइनेंस का होता है। अच्छा हाँ जी हाँ जी। ये बिलासूदी तो बिलासूदी ज़ाहिर से बिलासूदी ना सिर्फ बिलासूदी है, बिला सरमाएदारान, इसका अपना मुनाफा नहीं होगा जिस तरीके से बैंक इसका, तो वो उसको चलाएं जिससे लोगों को माश के साथ मुंसलिक करें, अपने साथ सिर्फ उनसे चंदा ना लें बल्कि माश के साथ मुंसलिक करें। और वो जो हमारा छोटा बिजनेसमैन है जो हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त मदारिस और मसाजिद और दीनी चीज़ों को चंदा देता है, उसकी पुष्ट पनाही करें और उसको हुकूमत के जो शर होते हैं, हुकूमत के जो प्रेशर्स होते हैं उससे उसको निकालने के लिए उसके पुश्तिबान बने, उसके पीछे खड़े हों। इसी तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर जितना भी मौजूद है, लोगों के रोज़गार का मामला मौजूद है, तो ख़ुद रोज़गारी की स्कीमों का ख़ुद हम इजरा करके लोगों को ख़ुद रोज़गार की तरफ कर सकते हैं। लोगों के फैमिली मैटर्स हैं ज़्यादातर, जुडिशरी मैटर में बहुत बड़े लोगों के नहीं है। फैमिली मैटर्स अगर आप मस्जिदों में ज़्यादातर ख़ानदान के छोटे मोटे इख्तिलाफ़ आते हैं और लोग बहुत ज़्यादा इमाम मस्जिद को वो फ़ौक़ियत देते हैं और उससे ही पूछते हैं कि ये हलाल है हराम है, तो वो उसको उस तरीके से वो दिया जाए तो इकॉनमी और पूरी मईशत और ये आप लोगों को रिलीफ देते चले जाएंगे। और जिस तरीके से हुकूमत जब प्राइसेस का हाइक करती है और उस पर वो करती है, तो आप सबके साथ मिल के हुकूमत पे एक प्रेशर करें कि भाई नहीं ये ना किया जाए। अगर हम अपने पास अपने आप को जब हुकूमत को हम कहते हैं कि बदमाश है, करप्ट है, IMF की एजेंट है,
तो भाई तो ये तो अब हमारा काम है ना, अगर हम हुकूमत में आ भी नहीं पा रहे तो हमें चाहिए है कि हुकूमत से जो लोग वाबस्ता नहीं है और इनफॉर्मल सेक्टर है, उस इनफॉर्मल सेक्टर को अपने काबू में करें। यही काम तालिबान ने किया। तालिबान देखें ने की रियासत मौजूद नहीं थी, रियासत तो करज़ई की अमेरिका के तहत थी पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर। तो जो देहाती इलाका, जो देही इलाका है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ। मेरा ख्याल 60% से ज़्यादा उनका भी देही इलाका है। तो उस देही इलाके की मईशत जो तालिबान के कंट्रोल में थी, जिसे आप शैडो इकॉनमी कहते हैं, वो तालिबान ने ख़ुद चलाई और वहाँ पे टैक्स भी उनसे ख़ुद लिया और उनको वहाँ पे अमन भी दिया। हत्ता कि मेरा ख्याल है कि शहर के अंदर भी उन्होंने अमन दिया कि हम यहाँ पे हमले नहीं करेंगे। तो उन्होंने करके दिखा दिया कि हम जो है, अगर हुकूमत जो है वो किसी भी की भी हो, हम अपनी मईशत को ख़ुद अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए आज वो जब वो आवाम के सामने आए और उन्होंने वहाँ पे अमन दिया और उन पे कोई जुल्म नहीं किया जैसे वॉर लॉर्ड्स करते थे, वो नहीं किया और उनकी मईशत को काबू में रखा, और तो जब वो इक़्तिदार के अंदर आए तो सब लोगों ने उनको वेलकम किया। ये थोड़ी हुआ, कोई जादू थोड़ी हुआ है, इसलिए वेलकम किया कि उन्होंने कहा इनसे अच्छे लोग हो ही नहीं सकते। प्रैक्टिस अगर आज हम लोग कहें कि हम बहुत अच्छे हैं तो वो कहेंगे बताएं आप कैसे अच्छे हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है? हमने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया, हमने तो सिर्फ चंदे लिए हैं लोगों से और पैसा लिया है, कोई दिया तो कुछ नहीं है। हाँ, ईमान दिया है, ये चीज़ें दी हैं, मगर हमने माश के लिए कुछ नहीं दिया। तो इनकी इकॉनमी ने, इन्होंने तो तालिबान ने ये दिया। जबकि करज़ई की हुकूमत जो रही 20 साल तक, करज़ई की हुकूमत जो 20 साल तक रही, दुनिया आज सारे लोग तस्लीम कर रहे हैं कि 20 बिलियन की इनकी GDP था। इस 20 बिलियन के अंदर से तकरीबन 4 या 5 बिलियन की इन्होंने एड ली है। अच्छा। इनके पास जो इस वक्त शहर के अंदर पैसा आ रहा था, जितनी भी बैंकों में आ रहा था, उसका 90% पैसा बाहर से आ रहा था, क्योंकि ज़्यादातर तो इकॉनमी जो इनकी बनी फर्जी बुनियाद वो जो बनी वो यानी कि बाहर के लोगों के पैसे की बुनियाद पे और डॉलर की बुनियाद, हत्ता कि जो करेंसी प्रिंट होती थी उसमें ज़्यादातर जो है वो यानी कि लोकल डिबेंचर्स और वो उसकी सिक्योरिटीज़ की बुनियाद पे नहीं होती थी, वो भी फॉरेन सिक्योरिटीज़ की बुनियाद पे हो गई थी। तो पूरी इकॉनमी ग्रांट्स की बुनियाद पर और एड की बुनियाद पे चलाई, जिसकी वजह से जो रियल इकॉनमी, डोमेस्टिक इकॉनमी थी, वो तो नहीं चली उनकी। डोमेस्टिक इकॉनमी आर्टिफिशियली पैसा सर्कुलेट हो रहा था, तो डोमेस्टिक इकॉनमी नहीं करी, एग्रीकल्चर इकॉनमी उनकी नहीं बढ़ी। तो वो इकॉनमी, वो मुल्क जो अपने आप को सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क कहता है, उसने 20 साल तो बहुत होते हैं ना, 20 साल को 1-2 साल तो नहीं होता, उसको तो करना ये चाहिए था, इतना मुखलिस था सर, तो उसको सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी कर देना चाहिए था। आज तालिबान के पास ये मौके मौजूद हैं कि वो अपनी इकॉनमी को सेल्फ सफिशिएंट करें। और IMF, वर्ल्ड बैंक की वैसे उनके पास कर्जे नहीं है, बहुत कम है, ज़्यादा ग्रांट्स ही मिलती थी, उन ग्रांट्स को लेने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त उनके पास मसला ये हुआ कि बैंकों में पैसा ये लोग लेके भाग गए, बैंक अपने हॉल्ट पड़े में, उनके पास लोगों को पैसा देने के लिए नहीं है। अच्छा। तो इनको हमारी तजवीज़ जो होती है वो ये है कि इनको बजट जो आएगा, जो इन्होंने जो पिछला बजट करज़ई के दौर में 2020 और 21 का जो आया है, उसमें आपको पता है कि 90% वेजेस और सैलरी और सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा है, इसी में होगा। तो इकॉनमी में तो वो बजट ख़त्म नहीं, हमारा भी 40-50% से ऊपर डेट सर्विसिंग पे दे देते हैं। ये तो 90% सिर्फ इन्होंने अपने ऊपर ही लेके जो इन्होंने, ये तो ऐसे लोग हैं, इनकी जब इस वक्त इमदाद आती है तो ये अपने मुल्कों को भी लूटते हैं और जिस इकॉनमी में आते हैं उसको भी लूटते हैं। ये अपने मुल्कों के साथ भी खैर खा नहीं होते कि जिस मकसद के लिए आया है ये मिल के वहाँ अपने मुल्कों में तो ईमानदार बने हुए होते हैं। यहाँ पे जितने भी हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस वक्त IMF का लोन है ये आज ख़त्म हो सकता है, और ये सोशल डेमोक्रेट्स ने ये करके दिखाया बहुत सारे ममालिक में। जैसे उन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसा करें कि आप जितनी भी IMF ने लोन दिया हुआ है, कर्जा दिया हुआ है, इसका हम ऑडिट करवाते हैं। अच्छा। जिस दिन उन्होंने कहा है, जिस दिन ममालिक ने कहा है कि हम ऑडिट कराएंगे, उसमें IMF हाथ बांध के कहता है ऑडिट नहीं कराओ, इस बात को खबर को लीक भी नहीं करो, हम तुम्हारे तमाम कर्जे वापस करते हैं, तुम नए सिरे से हमसे कर्जे लो, पर ऑडिट की बात नहीं करना। क्यों ऑडिट की बात ये नहीं करना? तो ज़्यादातर तो ये अपने करप्शन के अंदर ये करप्ट गवर्नमेंट को देते हैं। IMF देखे ना, IMF तालिबान को नहीं दे रहा, जबकि पूरी रिपोर्ट सबकी दुनिया के अंदर की मौजूद है। पूरी अमेरिका भी कह रहे हैं इनसे ईमानदार कोई आदमी नहीं, कोई हुकूमत नहीं हो सकती। इस वक्त जो पिछली गवर्नमेंट थी सबसे करप्ट, दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में शामिल थी। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है, ये उनको इतने कर्जे देते हैं। जब कोई ईमानदार हुकूमत आ जाती है और नेक आदमी आ जाता है तो उसको कर्जे नहीं देते। तो ये तो इसलिए कि वो तो कर्जे अगर दे भी तो वो तो सही जगह लगा लेगा, इकॉनमी सेल्फ सफिशिएंट। देखिए मैं आपसे कर्जा क्यों लेता हूँ, देखिए मैं आपसे कर्जा क्यों लूँगा,
कि भाई कुछ अरसे बाद अदा करके मैं फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। ये थोड़ी है कर्जे पे कर्जा लेता हुआ ज़िंदगी भर आपका मोहताज रहूँगा। तो आप तो मेरे आका बन जाएंगे। तो हम कर्जा लेंगे तो हमें पता होगा कि अगर इकोनॉमी में वो कर्जा पूरा सही तरह, चलो आपने एक दफ़ा कर्जा लिया है इसलिए लिया कि मैं इकोनॉमी बेहतर कर दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चढ़ जाएगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो जाएगा तो हमारी इंडस्ट्री प्रमोट करेगी, हमारी बिजली सस्ती होगी, हर चीज़ हमारी चीज़ सस्ती हो जाएगी, तो हमारी इकोनॉमी हम आराम से लौटा सकते हैं वो सारा का सारा पैसा। पाकिस्तान तो मगर ये है कि नहीं, पाकिस्तान नहीं, IMF लौटाने देगा ही नहीं। IMF तो वो ब्रोकर है, उसकी खरीदो फरोख्त ही कर्जे पर है। वो ऐसा दुकानदार है, वो कैसे कहेगा कि मेरी दुकान से सौदा लेना बंद कर दो। वो तो कहेगा मेरी दुकान से हमेशा सौदा लेते रहो। तो वो सौदागर तो कर्जे का है, वो किसी और चीज़ का सौदागर तो नहीं है ना। तो जो आदमी सौदागर कर्जे का है तो वो कैसे कहेगा मुझसे कर्जा ना लो। तो वो इन करप्ट हुकूमतों से के बुनियाद पर ही वो उसका कर्जा चलता है। और दुनिया में जो भी हुकूमतें IMF को मुँह भी नहीं लगाती। इसलिए पाकिस्तान आज ऐलान कर दे जो इसका 40 और 60% इंटरनल डेट को तो हम ख़त्म कर सकते हैं ना। आज हम क्या, हम सऊदी मईशत को ख़त्म कर रहे हैं तो इंटरनल डेट तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और इंटरनल डेट सबसे ज़्यादा होता है डेट सर्विसिंग में। इंटरनल डेट से पाकिस्तान अमेरिका के 28 या 2 ऐसे ही बिलियन ट्रिलियन के अंदर है इंटरनल, उसके ऊपर वो करेंसी प्रिंट करता है। अगर हम आज कह दें कि हम ये इंटरनल डेट हम नहीं देते और अपना कर्जा तो माफ़ करते हैं, तो हमारा बजट फौरी तौर पे 40 से 60% सरप्लस में आ जाएगा। जब हम इतना % सरप्लस के अंदर आ जाएगा बजट, तो हमें नए टैक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम IMF से कहें हम रिप्यूडिएट करते हैं, हम आपका कर्जा देते नहीं, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं कि पुरानी गवर्नमेंट जो है वो करप्ट थी और आप इसको ऑडिट करवा लें और ऑडिट करवा के हमारा कर दें। मगर ये कौन कहेगा? तो मोहल्ले ये उनके एजेंट कहेंगे। इसलिए उनका एक एजेंट मौजूद होता है हर हुकूमत में, IMF का, वो आपको डराता है। आपने ये किया तो FATF की पाबंदी लग जाएगी। अरे भाई, उससे ज़्यादा पाबंदियाँ तो इसके पर लगी, हम पे ज़्यादा मौजूद हैं। हम पे क्या FATF पाबंदियाँ लगा दे? हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी आम तो इतनी बड़ी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट होती है, उसको किसी दुनिया में बंद कर दिया जाए तो भी वो चलती है। और फिर आजकल तो इतने सारे हमारे दुश्मन हैं जो इनके हैं, चाइना है, ईरान है और बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक हैं। आप उनसे ट्रेड करें, इनसे क्यों ट्रेड करने की ज़रूरत पड़ रही है आपको? और ये आपसे ट्रेड करेंगे क्योंकि इन्होंने चीज़ें बेचनी है। अगर आप कहेंगे हम भी नहीं ट्रेड करते तो वो कैसे? उनका ट्रेड इतनी बड़ी जिसकी पॉपुलेशन हो जिस मुल्क की, उसको हर आदमी बेचने के लिए हर घड़ी तैयार है, तो ट्रेड तो आपकी होगी। तो इसलिए ये जो हम कह रहे हैं कि इकॉनमी हमारी नहीं चलेगी, हमारी इकॉनमी चलेगी, मगर उसके लिए हमें एक ऐसे इनकलाबी हुकूमत की ज़रूरत पड़ेगी जो ये कहे कि मैं जो रिप्यूडिएट करता हूँ।